you all in the 5th lecture of Grindshalla and PYQ series के हमने already 200 questions complete कर दिए हैं. इसी के साथ we have reached 100 plus marker for the subscriber count and thank you guys for supporting this channel and I make sure कि इसी तरह का quality content इस पे forever के लिए consistency के साथ maintained रहे. So let's start with the question 201. In 201 it is asking that which of the following high quality crops are extensively cultivated in the Jammu region of Jammu and Kashmir. So ये आपको पता भी होना चाहिए. Basmati rice and rajma is the one of the famous things that Jammu is having, and especially if we talk about the RS Pura. So RS Pura में आपके बासमती राइस एंड राजमा आपके भद्रवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें हैं. हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स रहते हैं यहाँ से जम्मू से इन सब चीज़ों के. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 202. एक्चुअली मैं माइक ऑन करना भूल गया था, अब मैंने कर लिया है इसमें ऐड. In question 202, it is asking that which of the following option is the longest all-weather road tunnel that has enabled increase in trade and tourism in the UT of JK. So इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो ऑल वेदर आपको मतलब सफ़र करने के लिए हेल्प करता है रोड टनल. सो इसमें जो आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. ठीक है, इसको हम चेनैनी नाशरी टनल भी बोलते हैं एंड नाम इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया है. और ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है इन इंडिया. सिग्निफिकेंटली ये रिड्यूस करती है ट्रेवल टाइम बिटवीन जम्मू टू श्रीनगर. नेक्स्ट पूछा है इन क्वेश्चन नंबर 203, धनीधर फोर्ट जो है अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जो 203 में पूछा है धनीधर फोर्ट कहाँ पे है. सो धनीधर फोर्ट इज़ अ हिस्टोरिकल साइट लोकेटेड इन राजौरी के मैंने आपको गवर्नर भी बताए थे, दैट इज़ मियाँ हाथू. एंड इसी से रिलेटेड है ये धनीधर फोर्ट भी. और ये बिल्ड किया गया था टू प्रोटेक्ट द टाउन एंड स्टोर द फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसको बिल्ड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 204 में पूछा है ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट जो होती थी विच इज़ फेमस ऑन द प्रिस्टीन डल लेक इज़ रेफर टू एज, किस चीज़ को रेफ़र किया जाता था. तो शिकारा राइड जो होती थी इज़ द आइकॉनिक वुडन रोइंग बोट जो यूज़ की जाती थी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड द टूरिज्म ऑन द डल लेक. इसी के साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए सो दैट इज़ अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ ग्राइंडशाला. मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे अपडेटेड PDFs आती है विद एनोटेशंस जिसको आप पढ़ के चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं. मैंने इसके अलावा 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का MCQ सीरीज़ शुरू की है प्लेलिस्ट, प्लस जो ये PYQ है ये आप दोनों सीरीज़ प्लेलिस्ट को आप कर लोगे अच्छे से तो यू विल गेट ईजिली 70 to 80% प्लस स्कोर इन द GK सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 205. इसमें बोला है कि अंडर द नेशनल सैफ्रॉन मिशन एंड इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफ्रॉन ट्रेड सेंटर दैट इज़ IIKSTC जो सेटअप हुआ है टू इंश्योर सैफ्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट इज़ सोल्ड ग्रेडेड एंड एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज इन द ट्रांसपेरेंट एंड हैसल फ्री मैनर. तो ये जो सेंटर है ये लोकेटेड कहाँ पे है. तो ये जो सेंटर है दैट इज़ दूसू इन पंपोर में ये लोकेटेड है और इसको ग्लोबली बोलते हैं हम सैफ्रॉन टाउन, ये भी याद रखना. इन क्वेश्चन नंबर 206 ये पूछ रहा है कि हॉट ड्राई एंड ऑप्रेसिंग विंड्स जो होती है ब्लो करती है इन द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ जम्मू आर कॉल्ड एज. तो इनको जो गर्म हवाएं होती है दैट इज़ नाउन एज लू. एंड रात के टाइम पे DADU करके दद्दू या फिर दादू करके आप इसको बोल सकते हैं. ये लोकल विंड्स होती है एट द टाइम ऑफ नाइट जो कि चलती है और काफ़ी प्लेजेंट होती है, उसी की वजह से चीज़ें बैलेंस आउट होती है. अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 207 में अमरनाथ पिलग्रिम्स जो है हैव टू गो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू रीच द श्राइन ऑफ अमरनाथ जी. तो अमरनाथ जी की श्राइन जाने के लिए वो किस रूट को करते हैं, तो वो है महागुनास पास. ये 14,500 फीट की ऊंचाई पे है और ये क्रिटिकल पॉइंट है जो पिलग्रिम्स को हेल्प करता है टू क्रॉस द ट्रेडिशनल पहलगाम रूट टू अमरनाथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 208 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ इनकरेक्ट. ध्यान रखना इसमें इनकरेक्ट बोला है विद रेफरेंस टू द पासेस फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज. तो इसमें आपने बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है. तो 208 है क्वेश्चन, इसका आंसर है D. ठीक है. ओनली 3. खारदुंगला पास नहीं आता, बाकी हाजीपुर और बनिहाल पास ये दोनों इसी में लाया करता है. क्वेश्चन नंबर 209 में पूछा है गिवन बिलो द इज़ द सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और इसको अरेंज करना है आपने नॉर्थ टू साउथ.
नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर से नीचे तक आपने इसको अरेंज करना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो 209 का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सबसे ऊपर आती है गांदरबल, देन यू हैव दी अनंतनाग, देन यू हैव दी रामबन एंड देन यू हैव दी जम्मू। और जम्मू से भी नीचे तो आती है कठुआ जो गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और गेट वे ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं बनिहाल को। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2010। इन क्वेश्चन नंबर 2010 इसमें पूछा है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन जो है उसको डब किया है एज एशियाज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, और वो सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबवारन माउंटेन रेंज ऑन द बैंक ऑफ, तो वहाँ पे कौन सी लेक है? सो दैट इज़ दी टूलिप गार्डन इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जबवारन ओवरलुकिंग विच लेक? सो दैट इज़ डल लेक। ये आपको पता होना चाहिए। 211 क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें पूछा है लच्छा और गुच्ची जो है दैट इज़ मतलब किस तरह, मतलब कौन सी स्पीशीज़ या क्यूजीन है जिसकी वो टाइप्स है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये दोनों की दोनों बी ऑप्शन सैफरॉन की टाइप्स है। इसमें लोग मशरूम्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, पर लच्छा एंड गुच्ची जो है अलॉन्ग विद द मोंगरा, ये तीनों टाइप्स जो है आर इंटरलिंक्ड विद दी सैफरॉन, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 212। इसमें पूछा है दिस इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्सेज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2650 अबव द सी लेवल एंड इट वॉज एस्टेब्लिश बाय सर नेवाइल चम्बरलियन, ठीक है। तो 212 का आंसर है दैट इज़ सी, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, ठीक है। क्वेश्चन 213 में पूछा है इट इज़ द अमेंडेड एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ ROR which gives the list of landholders and tenancy holders with the details of fields, rent paid by each tenant and land revenue paid by each landowner. What is being referred to as? तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आप फिर से पॉज करके इस पूरी प्रोसेस को पढ़ सकते हो। जो इसका आंसर है 213 का दैट इज़ जामाबंदी। जामाबंदी जो होती है इज़ द ROR। अब ROR क्या होता है? ROR इज़ बेसिकली योर रजिस्टर ऑफ राइट, यस, रजिस्टर ऑफ राइट्स, और ये डिटेल करता है लैंड ऑनरशिप को, कल्टीवेशन को, और जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 214 में पूछा है दिस इज़ द वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सीनिकली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व, इट इज़ लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एंड फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डल लेक कैचमेंट एरिया, ठीक है। वट ऑफ द फॉलोइंग इज़ दिस, ठीक है, इनमें से क्या है? तो ये है डचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। ये प्राइमरली जो है वाइल्ड लाइफ रिजर्व है नियर श्रीनगर एंड इज़ वाइटल फॉर द सिटीज़ वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 215 में पूछा है व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर रूल जो था इम्पोज किया गया था इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गवर्नर रूल जो था वो सबसे पहले जो इम्पोज हुआ था वो मार्च 1977 में हुआ था, और विदड्रॉ कर लिया था ऑफ सपोर्ट टू द शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना आप। 216 में पूछा है अंडर विच सेक्शन ऑफ द ईस्ट वाइल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कैन गवर्नर रूल बी इम्पोज इन दिस। अब सबसे पहले ऊपर बात आ गई कब हुआ था, तो 1977 मार्च में। अब ये पूछा कि कौन सी सेक्शन के अंडर गवर्नर रूल लगता है। सो दैट इज़ योर ऑप्शन सी, दैट इज़ सेक्शन 92, और ये प्रोवाइड करता है फॉर द इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर्स रूल इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। जब भी किसी एरिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो जाता है और चीज़ें वहाँ पे नहीं होती तो गवर्नर्स रूल लग जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके टॉपिक में है नहीं इतना अच्छे से, तो आप बस इसको याद रखो कि सेक्शन 92 के अंडर होता है। 217 में पूछा है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लोकेटेड है 76 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर नियर पहलगाम एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 32.27 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये सेंचुरी है, इसमें ये एक्वायर करती है आउटस्टैंडिंग पोजीशन इन द वेरिएड एंड मैग्निफिकेंट स्पीशीज़ ऑफ फीसेंट्स। फीसेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था बर्ड है, जिसमें से आपका खालीज पीसेंट जो है दैट इज़ योर स्टेट यूटी बर्ड, यूटी बर्ड जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का दैट इज़ खालीज पीसेंट, और इसको हम जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम वन कोकुर भी बोलते हैं इसको। आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ये आपको बताना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। ये मैंने पिछली क्वेश्चन में भी बताया था, ये सारे PYQ है, तो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा है डचीगाम नेशनल पार्क में क्या है, तो डचीगाम नेशनल पार्क में हंगुल मिलता है जिसको हम कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं, और ये नेशनल स्टेट एनिमल या यूटी एनिमल बोल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 219 में पूछा है द एंटायर एरिया ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय द बैम्बू प्लांटेशंस। तो सबसे ज़्यादा बैम्बू प्लांटेशंस कहाँ पे होती है? सो दैट इज़ जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मैंने आपको बताया था कहाँ पे है ये, तो ये आपकी कठुआ एरिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो भी मैं इसमें क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया कि जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज रसूल मीर। ये बड़े ज़्यादा फेमस रीनाउंड पोइट है और इनको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं।
अब आ गया वर्ल्ड वाटर डे जो है इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है हर दिन? तो दैट इज़ ऑप्शन सी, 22 ऑफ मार्च। 22 ऑफ मार्च में टू एडवोकेट फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 222 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन द रिलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो चूज़ करना है आप वो करो। सो ऑप्शन इसमें जो होगा वो होगा सी, इंडिया गेव इट्स कंसेंट टू दिस एग्रीमेंट और एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपने ये बताना है। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 223। इसमें बोला है 223 में आप ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 223 को आप अभी स्किप कर दो, इसमें कुछ इशू है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें पूछा है कि इट इज़ प्रिंटेड रजिस्टर विद पटवारी सेपरेटली मेंटेन्ड फॉर ईच विलेज कंसिस्टिंग ऑफ 100 लीव्स। ईच लीव हैज़ फॉइल एंड काउंटर फॉइल एंड इज़ डेली नंबर्ड। द टाइटल डिपिक्ट्स द नेम ऑफ विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड द डेट ऑफ इशू। तो इसको हम क्या बोलते हैं जिसमें ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे होते हैं? सो दैट इज़ डी, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन रजिस्टर। ठीक है। म्यूटेशन रजिस्टर को हम रजिस्टर इंतकालात भी बोलते हैं उर्दू में। आई डोंट नो हाउ टू स्पेल इट। इज़ द नंबर्ड रजिस्टर और इसमें मेंटेन किया जाता है पटवारी, मेंटेन किया जाता है बाय द पटवारी फॉर द लैंड ट्रांसफ़र रिकॉर्ड्स। जितने भी होते हैं जो पटवारी की पोस्ट में जिन्होंने क्लियर किया होगा उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 225 में बोला है ये इट इज़ नाउन एज हार्वेस्ट इंस्पेक्शन इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो इसमें से 225 का क्या आंसर होगा? सो दैट इज़ गिरदावारी। गिरदावारी जो होती है इज़ द फील्ड टू फील्ड हार्वेस्ट इंस्पेक्शन जो की जाती है और ये दिन साल में 2 बार होती है। खरीफ जो होती है वो इन सितंबर होती है और जो रबी होती है दैट इज़ इन मार्च। अब आगे क्वेश्चन नंबर 226। अब 226 में बोला है कि परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो सेटअप एज अ बायलेटरल कमीशन टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज द ट्रीटी। अब पूछा है द कमीशन सॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेज द ट्रीटी। द कमीशन इज कम्पोज ऑफ। तो कमीशन किस चीज़ से कंपोज हुआ है? तो 226 का आंसर जो है दैट इज़ डी, इनमें से वो कोई भी नहीं है। ठीक है, अब यही याद रखो, इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछा है कि द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। आपको सभी को पता होगा, हाबा खातून इज़ द राइट आंसर। और ये 16th सेंचुरी की क्वीन एंड पोइटस थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। जिन्होंने हिस्ट्री के लेक्चर्स लगाए होंगे उसमें उनको ये चीज़ें पता ही होगी। नाउ यू हैव द क्वेश्चन नंबर 228 और इसमें पूछा है कि विच ऑफ द नेशनल पार्क इज़ नॉट लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा नहीं है नेशनल पार्क? ठीक है, तो हेमिस जो है दैट इज़ इन लद्दाख। उसके अलावा ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर के हैं। काजीनाग को काजीरंगा से मत कंफ्यूज करना, काजीरंगा इज़ इन असम। अब आ गया 229। 229 में पूछा है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बाउंडेड बाय टू द नॉर्थ बाय द गुमसार लेक, ईस्ट बाय रुप्ती, साउथ बाय सरानसर एंड वेस्ट टू द पीर पंजाल पास इज लोकेटेड इन द शोपियन डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन है, जिन्होंने पूरा मैप को रीड किया होगा वही आंसर कर पाएंगे। तो ऐसे PYQs भी आते हैं, इनको जनरली आपको स्किप करना होता है, बट इसका आंसर है हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230 में बोला है द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम नाला दैट ड्रेन्स इट and is situated about 100 kilometers from Srinagar. Its catchment of Jhelum Basin is located in the extreme southwestern corner of Kashmir Valley. तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो दैट इज़ लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेम किया गया आफ्टर द लाचीपुरा नाला। और ये जो है लोकेटेड है झेलम बेसिन में। हो सके तो आप झेलम की मेरे को लेंथ बताना कि इंडिया में कितनी है और ये ड्रेन कहाँ जाके होती है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 231। कभी भी कोई रिवर का क्वेश्चन आए तो आपको क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। उसके बाद आपको पढ़ना है उसकी लेंथ, अगर आपकी कंट्री है तो वहाँ पे एंटर कहाँ से कर रही है, लीव कहाँ से कर रही है, एंटर कहाँ से कर रही है और एंड में ड्रेन कहाँ पे हो रही है और माउथ। ठीक है, दैट इज़ ऑल द की पॉइंटर्स यू हैव टू वॉच आउट व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट द रिवर्स। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 231। इसमें पूछा है रिवर झेलम जो है इज़ द मेन वाटर वे ऑफ द कश्मीर वैली। दिस रिवर इज ऑल्सो नाउन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने मल्टीपल टाइम बताया है, इसको मल्टीपल नामों से बोलते हैं। तो व्यत बोलते हैं। ठीक है, व्यत इज़ इन लोकल कश्मीरी नेम फॉर झेलम और संस्कृत में वितास्ता बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर में बात आएगी तो आएगा व्यत और संस्कृत में आएगी वितस्ता और मैंने आपको ग्रीक में भी बताया था दैट इज़ हिदस्पिस। तो तीनों में डिफरेंट नेम्स हैं इसके। नेक्स्ट आ गया 232। इसमें बोला है कि गल्फ ऑफ कॉर्पसेस इज़ द नेम गिवन टू द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ विच लेक इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किसका नाम दिया गया है? तो 232 का आंसर है वुलर लेक। वुलर लेक जो है इज़ फेमसली नाउन एज गल्फ ऑफ
सेस, क्योंकि इसको मोटा खोन भी बोलते हैं इन कश्मीरी लोकल लैंग्वेज, एंड ड्यू टू इट्स डेप्थ एंड ट्रैकियस करंट्स, उसकी वजह से इसको ऐसा बोला जाता है। 233 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर एंड इट्स सोर्स इज लोकेटेड in the Kailash mountain at an elevation of 14,100 feet, और ये क्लोज है टू द भद्रवा माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ उज रिवर, और जो उज रिवर है इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रवि दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाशकुंड ग्लेशियर। कैलाशकुंड ग्लेशियर से आपका मतलब कैलाशकुंड और कालीकुंड से मत कंफ्यूज होना, कालीकुंड ग्लेशियर जो भद्रवा से ओझ हिल्स है वहाँ से आपकी तवी रिवर आती है, दैट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू। और बात आई अगर कश्मीर की, सो दैट इज़ योर झेलम। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम फ्रेम होता है। 234 का क्वेश्चन में पूछा, इसमें पूछा दुर्रानी एम्पायर जो था जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में राज किया था बिफोर इट वाज एनेक्स्ड बाय रंजीत सिंह, ओरिजिनली किसको बिलोंग होता था। तो 234 का आंसर है दुरानी एम्पायर जो था ये अफगान एम्पायर था और फाउंड किया था अहमद शाह दुरानी ने इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। 235 क्वेश्चन में ये पूछा है कि आइडेंटिफाई करनी है हमने कैनाल इन कश्मीर रीजन विच ड्रॉज वाटर फ्रॉम रिवर लिदर एंड इरीगेट्स द लैंड ऑफ मातन, दिचानपुर, खाबापुर एंड अनंतनाग। तो 235 का जो आंसर है दैट इज़ मार्टंड कैनाल। मार्टंड कैनाल जो है इज़ एन एंशिएंट एंड वाइटल इरिगेशन कैनाल जो कैरी करती है लिदर वाटर टू द अनंतनाग प्लेट्यू। अब आ गया जो गदाधर टेम्पल है जम्मू में जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था, वो कब बनाया था। तो 236 का जो आंसर है दैट इज़ 1850 में कंस्ट्रक्ट किया था गदाधर टेम्पल, और ये आपको तब ये उस टाइम पे नियर मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, 237 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज परगना देसू। सो परगना देसू इनमें से जितनी भी दिए किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इसको लिदर को। लिदर वैली जो है रीजन जो कि किधर है, पहलगाम में है, और इसको हम बोलते हैं परगना देसू। अब आ गया 238, उसमें बोला है हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल। मुगल रूल के टाइम पे गवर्नर कौन था कश्मीर का। सो तब थे इस्लाम खान थे, उन्होंने उस टाइम पे सर्व किया था एज अ मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब इन 1663, जब औरंगजेब आया था 1663 में। ठीक है, उसके बाद आ गया इसमें पूछा है कि कौन सी लेक है जो जैनुल आबदीन ने बनाई है। ठीक है, इन द वुलर लेक ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो बनाई है जैना लेक। बाकी मैंने जो जैनुल आबदीन है इनके बारे में मल्टीपल टाइम्स आपको बताया कि ये कौन थे, क्या थे, मतलब क्या इसके कॉन्सिक्वेंस सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। अब बोला है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाय किससे, राजा अवंती वर्मन और ललित आदित्य। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 241, इसमें बोला है टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हुज नेम हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फेमस स्प्रिंग नेम्ड गांधर भवन। गांधर भवन इसमें से किसका है, तो जो गांधरबल है ना उसको बोलते हैं, इट इज़ सेड टू बी डिराइव्ड बाय द सेक्रेट नेम ऑफ स्प्रिंग गांधर भवन। गांधर भवन स्प्रिंग से इसका नाम पड़ा है। अब आया क्वेश्चन नंबर 242, इसमें बोला है तो एंशियंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल जो है जो कि पक्काडंगा में सिचुएटेड, अगर आप कभी गए होगे वहाँ पे, तो वो ओरिजिनली किसने बनाया था, तो वो बनाया था महाराजा रणवीर सिंह जी ने, और ये बिल्ड किया था इन्होंने पक्काडंगा में, जो कि काफ़ी फेमस है इन जम्मू रीजन। अब उसके बाद आ गया इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुपरमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव के पीरियड में हुआ था। तो एग्जैक्टली कब हुआ था ये, सो ये हुआ था हमारा 1816 के टाइम पे। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 244, इसमें बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। राजौरी किंगडम का सबसे पहला फर्स्ट रूलर कौन था, तो 244 का आंसर है राजा पृथ्वीपाल। जो पृथ्वीपाल थे वो हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है एज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। अब आ गया द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज़ इन, अब आपने बताना है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। सो इसका आंसर रहेगा दैट इज़ ए, पुंछ में है ये। ठीक है, उसके बाद आ गया हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विजिटेड डोडा इन 1829। ठीक है, 1829 में इनमें से कौन सा मतलब थे ट्रेवलर जिन्होंने विजिट किया था इन डोडा रीजन, सो दैट इज़ हुम, सो दैट इज़ योर डी ऑप्शन, दैट इज़ जीटी विग्नी। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 247, इसमें से आपने बताना है कौन सी वैली है जिसको हम महाराजा लोलो के नाम से भी याद रखते हैं, तो दैट इज़ लोलाब वैली। नाम से ही पता चल रहा है, आप यू कैन गेस ऑल्सो। अब इसमें आ गया आपका 248 में नेम द रियासी नेम विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ डिराइव फ्रॉम द टाउन्स ओल्ड नेम। पहले उसका नाम क्या होता था रियासी से पहले, 248 का आंसर रहेगा रसियाल बोलते थे पहले रियासी को। ठीक है, ये इसका एंशिएंट नेम है। उसके बाद पूछा है कि चिल्ले बच्चा जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो कब तक होगा,
सबसे पहले आता है चिल्ले कलान, दैट इज़ योर 40 days इंटेंस विंटर. देन you have the चिल्ले खुर्द, दैट इज़ अबाउट 20 days, एंड इन दी एंड यू हैव चिल्ले बच्चा, दैट इज़ अबाउट 10 days. तो ये आपको पता होना चाहिए. इस पे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं. ठीक है. और ये टोटल मतलब 80 डे जो विंटर पीरियड होता है उसी के बीच की चीज़ें हैं ये सब. अब आ गया इन 1850 एडी डोगरा रूल जो थे राजा मल सिंह लेट द फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन पहले प्लेस. कौन सी प्लेस में उन्होंने डोगरा राज की शुरुआत की थी? तो 250 का आंसर रहने वाला है, दैट इज़ ए सांबा में. ठीक है. कब की थी? 1850 के टाइम पे. अब ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो चुके हैं आज की लेक्चर में, एंड यू कैन हैव दिस PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, और इसको आप रिवाइज़ करो अच्छे से. ये सारे PYQs हैं 2014 से 25 के बीच में जो भी पूछे हैं JK SSB एग्ज़ाम्स में. थैंक यू गाइज. अब आपको अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ, एंड सेम टाइम रहेगा 8 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, और नेक्स्ट भी. थैंक यू.